कहा था ना कि तेरा 150 रेटिंग है, 150 आ गई है। उसने मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, उसने मेरी शादी को डिस्टर्ब किया। आपने बात भी तो देखी ना, आपने बात कि ऐसे इंज दियां तो 150 भी आ जांदियां ने, तो अगर राजा पाट पे तो फ्री च भी आ आपकी कोई बकवास नहीं सुनता तो इंटरनेट आप लोगों के लिए नहीं है कि आप लोग बकवास करें और लोगों पे कमेंट। कि राजा पाट शराब भी पीता है यार वो कहती रहे, उसको ला के देती होगी, शायद उसको पता होगा। किसको? वो उसको शायद पता होगा, ला के देती होगी मुझे। बात आ जाती है आंटी वाली, तो आंटी वाली उसने भी बात बहुत कमल ने भी बहुत तल्ख बात की थी ना, मुझे भी बुरा कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अहमद बलोच, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿਲਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਰਜਬ ਭੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆੜੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਔਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਵਲ ਅਫਤਾਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰਜਬ ਭੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵਲ ਅਫਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। आओ पहले आ देखिए जी, देख लो जी इंशाल्लाह जी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा जैसे आपने बात की कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने किसी से शॉर्ट आउट नहीं लिया, मैंने किसी से कोलैब नहीं किया। जुल्करनैन सिकंदर उनकी वीडियो आई और उन्होंने प्रॉपर्ली बैठ के आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि आपने उनको मैंने उसका जवाब दिया, उन्होंने आपको मैसेज किया था और आपने जो है वो सॉरी आपकी वाइफ ने किया था। आपने उनकी वाइफ को मैसेज किया था? नहीं वाइफ को नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने जुल्करनैन को मैसेज किया था 2021 में, ठीक है। उसने भी बोला था पुराना मैसेज था या शायद इनकी शादी हुई थी, तो मैंने इनको एक ब्लेसिंग का मैसेज किया था एज अ फैन या एज अ समझ लें कि व्यूअर, क्योंकि हम इनको देखते थे ना तब। हमारा कंस्ट्रक्शन का और जिम का, मैं जिम मेरा अपना था, उसका हमारा काम था, हम इनको देखते थे। तो इनकी शादी की बात चल रही थी या शादी हो गई थी, ऐसी की बात थी। तो मैंने एज अ व्यूअर इनको मैसेज किया था कि अल्लाह पाक की जोड़ी सलामत रखे, वो अच्छे लगते हैं। अच्छा। अब मेरा उससे क्या कंसर्न, मैं तो मीडिया पे था ही नहीं, मैं तो मीडिया पे आई 2023 में। एज अ व्यूअर मैसेज किया था, उनको मैसेज नहीं देखा। ऑब्वियस बात है, काफ़ी मैसेज आते होंगे उनको। जब मैं मीडिया पे आया था 2023 में, तो मेरे आई थिंक 6-7 माह के बाद मुझे इनकी बेगम का मैसेज आया था, ठीक है, जो मेरी बहन थी। अभी भी बहन ही मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अच्छा। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर जगह पे। उनका मुझे मैसेज आया था कि भैया नंबर चाहिए। मैंने नंबर भेजा, फिर उनका मैसेज आया कि मैं अपना कर रही हूँ नॉन स्टॉप पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने आपके और अम्मा के साथ शूट करना। मैंने उनकी बात की लाज रखी, मैं जी थैंक यू सो मच, ज़रूर इंशाल्लाह। तब मेरे ख्याल होंगे भी मेरे 7-8 लाख फॉलोअर होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, लेकिन व्यूअरशिप अच्छी आ रही थी, इनको नज़र आ रहा था सबको। तो फिर मैं और अम्मा गए, हमने पॉडकास्ट किया। फिर मैंने वहाँ पर इनसे कहा, मैं यार मैं पॉडकास्ट हमारा करने आया हूँ, ना 1 रुपया लिया, ना तुम लोगों ने कहा, ना मुझे चाहिए। जहाँ तुमने बुलाया, जिस टाइम बुलाया मैं आया। मुझे एजर से मिलवा दो, मुझे बच्चे बहुत ही प्यारे, स्पेशली बच्चियाँ तो बहुत ज़्यादा प्यारी। जैसे मेरी आयत है, मिनसा है, खाला की बेटी, मेरी बहन की बेटी। फिर इनकी मेहरबानी अपने घर लेके गई, इससे मुझे आइजल से मिलवाया, तो मैं उसको एज आ मामू मिल के और हम आ गए। अब जुल्करनैन ने जो जवाब दिए ना, अगर उनके काउंटर जवाब मैं देता ना, तो वो मेरी साख्त को बहुत नीचे ले जाते हैं। क्या मैं इसके जवाब दूं, मैंने तो ये फर्नीचर मेरे पास एक चीज़ की स्लिप पड़ी हुई है, ठीक है। वो मेरी कज़ वाला बंदा भी भाई पब्लिक किया, जाओ पूछ लो, उसने मुझे फ्री चाहिए, तो आज तक कोई फर्नीचर नहीं दिया, ठीक है। हाँ डिस्काउंट दिया होगा, और उसका भी मैं उसको व्लॉग दे के आया, बिल्कुल दे के आया था। इसका मैं 30 लाख रुपये लेता हूँ ना, मैं दे के आया, बकाया पैसे दे के आया था। वो जुल्करनैन ने जो बातें की, वो मैं उस पर चुप हो गया था। मैं उन्होंने कहा ना जैसे कि आपकी बहुत सारे स्पॉन्सर्स, आपने उनको कहा था यू आस्क्ड फॉर द फेवर कि गॉड मैंने आज तक नहीं सुनी कि किसी को प्रमोट। मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अभी खोल के दिखा सकता हूँ, मैं बहुत अनसेंसर्ड सा बच्चा हूँ मैं देखता ही नहीं हूँ मैसेजेस। मेरे कोई 8-9 फैन पेजेस हैं जिनकी मैं एडिट्स प्यारे देखता रहता हूँ, या फिर जाके मैं समटाइम्स ना वेरीफाइड या फिर हाईएस्ट फॉलोअर्स देख लेता हूँ। अभी वो 10-12 दिन पहले, तो 10-12 दिन पहले ना मैंने वो सेंसर करके देखा, हाईएस्ट फॉलोअर वाला को मैसेज आया हुआ, तो एमी विर का मैसेज आया था इंडिया से। इतने लंबे मैसेज, ठीक है। मैंने वो दिखाया भी लोगों को ना, फॉलो कर रहे थे, कहते भाई ज़्यादा कंटेंट फॉलो करने हैं। मैं भी तमनिंदर भुट्टर भी, जिसका वो गाना है मैंने पता बस ला रहे हैं, ठीक है। मैं हूँ देखा, फिर मैंने आईडी सर्च की, मैं कहा हाँ सही है। फिर मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैं सोनम बाजवा की प्रोड पे गया, सोनम बाजवा ने उसको फॉलो किया, और फिर मुझे यकीन आया हाँ भी ओरिजिनल मैसेज आया। हाँ फिर मैंने उनसे बात की, थैंक यू बोला उनको, ठीक है। तो मैं देखता ही नहीं, मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मानेंगे इस बात। बिल्कुल आपकी मुझसे डायरेक्ट बात हुई ना, ऐसे ही एक भाई थे बीच में, उनकी तल्लक बात हुई, किसी ने आपको मैसेज किया, आज मैं मैनेजर बात कर रही हूँ, मुझे आ जाए नहीं ना, आपको मैंने डायरेक्ट घर की लोकेशन भेजी। मेरा कोई मैनेजर नहीं है, मुझे कोई मैनेज नहीं करता। सबसे बड़ी बात कि मेरा थोड़ा सा दिमाग और तरह का है। मैं 5 लाख 6 लाख रुपए लेके तो मैं वो प्रमोशन नहीं कर सकता महीने के अंदर 10, मैंने महीने में 1 करनी है। तो सवाल उठ ही जाता है, कोई ना कोई कर ही देता है। वही आप वाली बात है ना कि राह जाता कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। तो आपको लगता है कि आपके जो ब्लॉग्स हैं, 2.3 मिलियन व्यूज अगर आ रहे हैं, आपको लगता है अगर आप बैठ के लोगों के सामने कह रहे हैं किसी को आंटी,
तो आपको लगता नहीं है कि पर्सनालिटी डैमेज हो अभी गई मैं होगी? कल परसों ना एक वो देख रहा था, सहाफी साहब हैं एक ना, कुछ 4-4.5 फीट के सहाफी हैं। एक कमल वो अफ्ताब एक लड़की थी, वो कोई मेरे बारे में अच्छे लफ्ज बोल रही थी, शाहजहां नाज़री को ऐसे लड़की को अच्छा बोलती मेरे बारे में, 4-4.5 तो सहाफी आगे से उसको कहता है कि जी वो तो लड़कियों को कहता है तुम्हारा 150 रुपये रेट है, ठीक है। उस सहाफी को इतनी नहीं समझ आ रही कि जिसको मैंने कहा था ना कि तेरा 150 रुपये रेट है, 150 आगे दी है, उसने मेरी फैमिली को डिस्टर्ब किया, उसने मेरी शादी को डिस्टर्ब किया। आपने बात भी तो देखी ना, आपने बात कि ऐसे ही इंजीनियर तो 150 भी आ जांदियां ने, तो अगर राजा पाट पे तो फ्री च भी आ जांदी। मैं आज भी इस गल पे कायम हूं। आपको लगता है कि अच्छा देखिए ये वाली बात आपने की बैक ना, टू द पॉइंट जो आप आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, ठीक है। इनको भी तो नहीं चाहिए ना, इनको नहीं पता कि हमारी भी फैमिलीज हैं, हम लकड़ी के तो नहीं बने हुए। मेरी माँ भी कुछ 70 साल की हो रही है, बाप मेरे 75 साल का हो रहा है, ठीक है। ये रोज के 4-4 इंटरव्यू दे रही हैं, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपए के इंटरव्यू दी जा रही हैं और वो वायरल भी हो रहे हैं, ठीक है। इनको नहीं नजर आ रहा कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरा रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे लोग किसी और नजर से देख रहे हैं कि शायद मैं कोई शुगर डैडी हूँ, 30 साल का शुगर डैडी, समझ रहे हैं। इनको नहीं चीज का ख्याल आना चाहिए कि हर बार विमेन कार्ड ही विन करेगा। मैं तो अगेंस्ट उस चीज के, मैं ठोक के अगेंस्ट। तो आपको लगता है कि और किसी भी लड़की के बारे में कहना कि किसी भी लड़की के बारे में क्यों कहना, मतलब अगर मैं बच्चों के साथ मेरे दरवाजे के बाद ना बच्चियां खड़ी होती हैं, मैं सर पे प्यार देता हूँ उनके, मुझे बच्चियों की रिस्पेक्ट करनी आती है, लेकिन जो करवानी जानती हो, जो कहेगी ना कि मैं विमेन कार्ड खेल के मैं तेनू गंदा भी कर देंगे फिर भी रिस्पेक्ट ही पालांगे, तो फिर रिस्पेक्ट मेरे को नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ना कि आपने कहा ना कि इस जैसी लड़कियां, या तो आप कहते कि उसका नाम लेके कहते कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये तो इतने में अगर जैसी मतलब उसकी कैरेक्टर की ना भाई, मतलब उस टाइप की लड़कियों की आप ये बेसलेस बात करती है अपनी उस जैसी, मतलब कि उस कैरेक्टर की। हाँ मतलब वही ना, वो टाइप ना, वो कैटेगरी ना, उसी की बात कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि आपने उनको मारा भी है, ये बात भी झूठ है। मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं मारा। मैंने अपनी बहन को भी मारा होगा, यहाँ पर मारा होगा, वो बचपन में उसने भी उस पर चीखो पका दी, मम्मा मम्मा, बस। मैंने आज तक किसी लड़की को हाथ नहीं उठाया, मुंडे में तानू गिनवा ही नहीं सकता किन्हीं कुटिया। उन्होंने कहा कि रजब बट शराब भी पीता है यार, वो कहती रहे उसको ला के देती होगी, शायद उसको पता होगा। किसको? वो उसको शायद पता होगा, ला के देती होगी मुझे। बात आ जाती है आंटी वाली, तो आंटी वाली उससे बहुत कमल ने भी बहुत तल्ख बात की थी ना, मुझे भी बुरा कहा, चलो कह दिया, ठीक है। जिन दोस्तों का कसूर कोई नहीं है, जिनमें सैयदजादे 2 हैं, उनको कह रही हो दोस्त आपके इर्द गिर्द होते हैं। फिर आपने जब इतना सख्त लफ्ज बोला है अपनी स्टोरी के ऊपर, फिर हमारी तरफ से भी आप एक्सपेक्ट करेंगे सख्ती आएगी। तो आपको जो फिर उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, जैसे आप लोगों के बारे में ना एक बात है, एक परसेप्शन है कि आपके पास सबके नंबर्स होते हैं, आप सब लोग आपस में कनेक्टेड भी होते हैं, सारे होते हैं। आप कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्लांटेड आप लोग कर रहे होते हैं, अच्छा कुछ ऐसी होती हैं जो जेन्युइनली बड़ा तगड़ा जवाब रजब कमल अफ्ताब ने दिता है, ठीक है जी। ओही तुसी सुनो, उस तो बाद तुहाडे नाल गलबात करते हैं जी। हेलो जी, ऐ सुनो जी, तुसी ये कमल अफ्ताब दा अगर घर में आपकी कोई बकवास नहीं सुनता तो इंटरनेट आप लोगों के लिए नहीं है कि आप लोग बकवास करें और लोगों पे कमेंट पास करें। तो वर्ल्ड 1998 में अगर पैदा हुई है तो हम तो पैदा ही नहीं हुए। मैंने वीडियो डाल दी है। एक तो मेरे कजनों से लोग जलते बोलते हैं, क्यों जलते हो भाई? अब तुम लोग कजन नहीं अच्छे हैं, तुम लोग कजन तुम लोगों से नहीं मिलते, या कोई मसला जो भी तकलीफें हैं तो वो तकलीफें अपने पास रखो, आप मेरे पे क्यों थोपते हो? अब जी बड़े लोगों को कंसर्न हो रहा था कि तो भाई फिर हो ना पैदा, कमेंट कौन कर रहा है? अगर आप पैदा नहीं हुए तो आपकी रूह कमेंट कर रही है। 1997 में मेरी अम्मा की शादी हुई है, तो मैं 1990 में कैसे पैदा हो सकती हूँ? मेरे शोहर 1995 में पैदा हुए, तो मैं किस तरह से 1990 में पैदा हो सकती हूँ? मेरी अम्मी 45 या मैक्सिमम 46 ईयर की हैं और मेरी नानो 60 प्लस हैं, तो मैं किस तरह से 1990 1980 में पैदा हो सकती हूँ? हाँ, मैं टॉल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाते पीते घर से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम पानी भी पीते हैं, हमें वो लग जाता है, तो भाई इसमें मेरा कसूर नहीं है, ये हमारी जीन्स में ऐसा। अच्छा जी, अब आयशा की एज पे कमेंट्स किए जा रहे थे कि जी आयशा तो 18 की लगती नहीं, वो 16 मई को 18 की हुई है, वो हेल्दी हो गई है, बहुत खाती है आजकल टोल है वो। तो इसका क्या मकसद है? इसका क्या मकसद है कि मतलब क्यों नहीं आप लोग जीने देते? सोचना पड़ेगा इसका क्या मकसद है, समझ आई? इसका ये मकसद है कि आप लोगों ने कामयाब लड़की देखी नहीं कि जो 28 साल में इतनी कामयाब हो, जिसका इतना अच्छा शोहर हो, 28 साल इतने अच्छे घर वाले हों, एक बेटी इतनी प्यारी हो, अल्लाह ताला की हर नेमत मेरे पे हो, अल्लाह ताला की हर रहमत मेरे पे हो, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज़ से नवाजा हो, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना घर, अपनी गाड़ी, हम लोग
घूमते हैं पूरी दुनिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मेरे ससुराल वाले अच्छे, मेरे घर वाले अच्छे, मेरे फ्रेंड्स इतने अच्छे, मतलब इतने कामयाब आप लोगों ने लोग देखे ही नहीं है। दैट्स वाई आप लोग बकवास करते हैं। तो मुझे अपनी एज से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे कोई 50 साल का भी कहे मेरी जुत्ती को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि भाई थोड़ा सा सेंसिबल बात करनी चाहिए, थोड़ी सी सेंसिबल बात करनी चाहिए कि आप बस किसी, मतलब हम इतना ज़्यादा बॉडी शेम करते हैं ना, कोई कमज़ोर हो, मतलब पतला हो हम उसको बॉडी शेम करेंगे, कोई मोटा हो हम उसको बॉडी शेम करेंगे, हो हम उसको बॉडी शेम करेंगे, मतलब उसके कलर को हम कहेंगे क्या है, काला काला। कोई गोरा हो जा रहा हम कहेंगे देख गोरा गोरा, नाक मोटा हो तो नाक मोटा। भाई अल्लाह ताला ने बनाया हर किसी को, आप किसी को इस तरह से उसकी बॉडी शेम नहीं कर सकते। तो प्लीज जो कमेंट लोग आप पे पास करें आप दूसरों पे पास करें, कभी भी नहीं। अगर एक बंदा मोटा भी होता है ना, तो पता नहीं उसके पीछे, मतलब मेरा वेट गेन हुआ था ना पिछले दिनों में, तो मैं आप लोगों के आगे सामने आके रोना, ऐसे सिंपैथी नहीं ले सकती कि भाई मुझे ये बीमारी चल रही है, मुझे ये बीमारी चल रही है। मैंने अपनी बीमारी को मेडिसिन लेके अच्छे से उसको ख़त्म किया, अपनी ज़ुबान को रोका, जो कि आजकल मैं बहुत मीठा खा रही हूँ। अपनी ज़ुबान को रोका और अपनी सेहत का ख्याल करते हुए खुद के लिए, अपनी ज़ात के लिए पतला हुई या वेट कम किया। कुछ लोग पतले होते हैं, स्किनी होते हैं शुरू से ही, लोग उनको कहते रहते हैं ओ ये क्या पतले हो पतले हो पतले हो। पता नहीं वो चीज़ उस बंदे पे कितनी इफेक्ट कर रही होगी। अभी ज़ारा हम सब में से बहुत पतली सी है, स्किनी सी है, हम उसको कहते रहते हैं ज़ारा कुछ खाओ, वो सब खाती है, पर उसकी जीन्स में है कि उसको नहीं लगता। तो हर बंदे की बॉडी टाइप अलग होती है, हर बंदे का रंग अलग होता है, हर बंदे की आदत अलग होती है, हर बंदे की उम्र अलग होती है। मुझे तो तब कहा जाए ना कि भाई मैं 18 साल की खुद को कह रही हूँ, मैं 20 की कह रही हूँ, मैं 25 की कह रही हूँ, मैं 21 की कह रही हूँ, फिर तो मुझे कहा जाए ना। तो प्लीज हंसते रहा करें, मुस्कुराते रहा करें, आजाद रहे जहन से भी। लो जी भैया कमल आफ्ताब दा और माशाल्लाह मैं बहुत डब्बे लफ्ज़ों ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕੁਛ रजब भट्ट ਨੂੰ जवाब आई ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਭਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਅਗਰ 1997 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੇ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ। मेरी समझ नहीं आई जी गल हकीकत है 28 साल की कमल आफ्ताब नहीं लगती, कम से कम 40 साल की बीबी लगती है। पर जो ही है जो कुछ मर्जी आके पर जो सवालों जवाब दोबारा गिरा चढ़े और तुम इस चीज़ का सन जवाब देना है, क्या रजब भट्ट हक पे है क्या है कोर्ट साइड पे है, ये होर ऑडियंस नहीं दस सकती है। अस को लेना है इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।